Good afternoon to you all. Today I will discuss on the theory of Mughal kingship theory. Yesterday I have already discussed, but today with special reference to Akbar kingship theory I will discuss. आज मैं अकबर के विशेष संदर्भ में मुगल राजत्व सिद्धांत को डिस्क्राइब करूंगा। मुगल राजत्व सिद्धांत जो तुर्क और मंगोल राजत्व सिद्धांत का मिक्सचर था, अकबर का जो राजत्व सिद्धांत था वह इससे बहुत ज़्यादा अलग नहीं था, लेकिन उसका विकसित रूप था। और अबुल फजल ने, जो उसका दरबारी इतिहासकार था, आईने अकबरी और अकबरनामा में इसको विस्तार से व्याख्यायित किया है। उसका ये मानना है कि राजत्व जो है या बादशाह का जो पद है वह अस्थाई स्वामी का पद है। पाद मतलब होता है अस्थाई और शाह मतलब होता है स्वामी, अर्थात बादशाह जो है पृथ्वी पर अस्थाई स्वामी है, ईश्वर का वह प्रतिनिधि है, ईश्वर का प्रतिरूप है, नियामते खुदाई है, जिले इलाही है। King is the representative of God on earth and जिले इलाही also। इस संदर्भ में उसका कहना है कि किसी उच्च वंश से या संपत्ति के बल पर सत्ता प्राप्त नहीं की जा सकती है। सत्ता प्राप्ति के लिए ईश्वर की कृपा दृष्टि का होना बहुत जरूरी है, और ईश्वर की कृपा दृष्टि उसी को प्राप्त होती है जिसके अंदर शासन करने के 7 गुण विद्यमान होते हैं, जैसे आदर्श शासन करना, न्यायप्रिय शासक होना, प्रजा के साथ मित्रवत व्यवहार करना, पिता तुल्य व्यवहार करना, राज्य की, साम्राज्य की कल्याण के बारे में विचार करना, और बिना किसी भेदभाव पक्षपात के न्याय करना। और उसका कहना था कि अकबर में समस्त शासकीय गुण विद्यमान थे। इस कारण से खुदा की नज़र में, खुदा की दृष्टि में अकबर पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ था। इस कारण से उसे बादशाहत प्रदान की गई है, क्योंकि ईश्वर की दृष्टि में राजत्व से बढ़कर दूसरा कोई कुछ भी नहीं है। द आइज ऑफ द गॉड देयर इज नथिंग एबव किंगशिप। आगे वह कहता है कि राजत्व जो है वह ईश्वर का उपहार है। किंगशिप इज द गिफ्ट गिवन बाय गॉड। इसके अलावा दूसरी बात जो कहता है अबुल फजल कि जो राजत्व है वह निरंकुशता का शारीरिक रूप है, क्योंकि जो राज्य का जो सिद्धांत है वह, उसका जो आधार है वह निरंकुशता है। और बलवन बर्नी भी इस बात को कहता है कि निरंकुशता से के कारण, निरंकुश शासन के कारण सुल्तान की जीवन का खतरा हमेशा बना रहता है। इसलिए यह जरूरी है कि वह अपनी सुरक्षा का प्रबंध करे। निरंकुशता हत्या का खतरा उत्पन्न करती है, बर्नी कहता है। और यहाँ पर अबुल फजल भी कहता है कि राजत्व निरंकुशता का शारीरिक रूप है, संप्रभुता निरंकुशता का आधार है। जो सॉवर्निटी, है, जो संप्रभुता है, वह राज्य में निहित होती है। लाइज इन द स्टेट, लाइज इन द किंग। राज्य या बादशाह के अंदर निहित होती है।
और इस संदर्भ में उसका ये कहना है कि अगर सुल्तान के आदेश का, बादशाह के आदेश का यदि कोई पालन नहीं करता है तो यह ईश्वर का प्रतिनिधि होने के नाते, ईश्वर का प्रतिबिंब होने के नाते यह आधार बनता है बादशाह का कि वह अपनी विरोधियों के साथ, उसके आदेश का पालन न करने वालों के साथ कठोरतम कार्रवाई करे, निरंकुश व्यवहार करे। इसलिए अकबर वह बात अबुल फजल का आधार यह है कि संप्रभुता जो है वह निरंकुशता का प्रतीक है। संप्रभुता राज्य में निहित होती है, बादशाह में निहित होती है। इसलिए जहां वह एक तरफ कहता है कि वह ईश्वर का प्रतिनिधि है, प्रजातुल्य व्यवहार होना चाहिए, जनता का कल्याण होना चाहिए, प्रतातुल्य व्यवहार होना चाहिए, जनता का कल्याण होना चाहिए, आदर्शवान शासन होना चाहिए, न्यायप्रिय शासक होना चाहिए, वहीं वह दूसरी तरफ कहता है कि इसके लिए आवश्यक है कि निरंकुश शासन किया जाए। ऐसा न होने पर राज्य में साम्राज्य के प्रति, बादशाह के प्रति खतरा उत्पन्न हो सकता है, समाज में, राज्य में भ्रष्टाचार हो सकता है, आतंक हो सकता है, विद्रोह हो सकता है। इसलिए आवश्यक है कि निरंकुश शासन किया जाए। अबुल फजल कहता है राजत्व दैवी ज्योति है, किंगशिप इज द डिवाइन लाइट। और यह जो प्रकाश है, यह जो पूरे ब्रह्मांड को आलोकित कर रहा है, जो सूर्य की फरेजदी, जो सूर्य की रोशनी निकल रही है, वह पूरे ब्रह्मांड को आलोकित कर रही है। और वह रोशनी ही सूर्य के प्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधि होने के नाते उन पर कृपा दृष्टि दे रही है। और इस कारण से बादशाह जो है वह एक प्रकार से प्रत्यक्ष ईश्वर का प्रतीक है, न्यायप्रिय है और उसके आदेश का पालन करना चाहिए। वह सुल्ताने आमिल है। वह बादशाह दूसरी बात तो कहता है कि एक पूर्ण शासक है, सुल्ताने आदिल है, इमामे आदिल है, अमीरुल मोमिनीन है, खलीफा से बहुत ऊपर है, वह खुद ईश्वर का प्रतिनिधि है। और सूर्य है वह ईश्वर का प्रत्यक्ष रूप है, क्योंकि उससे ही पूरा ब्रह्मांड आलोकित करता है। यह फारसी जो पर्शियन जो मॉडल था उसमें भी सूर्य के प्रति और अग्नि के प्रति बहुत आस्था व्यक्त की गई थी। चंगेज खां तो सूर्य का वंशज स्वयं को मानता है, तो अकबर की भी सूर्य में, अग्नि में बड़ी आस्था थी और उसके दरबार में भी सूर्य और अग्नि की दीप हमेशा जलते रहते थे। उसका मानना था कि जो किंगशिप है, जो राजत्व है, इज द रेडिएटेड लाइट फ्रॉम गॉड एंड द सन रेज इल्यूमिनेटिंग द वर्ल्ड। बहुत बड़ी बात है कि पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को आलोकित कर रहा है और जो ऊर्जा मिल रही है राजत्व को, वह सूर्य की प्रकाश की किरण से प्राप्त हो रही है। इसलिए हमें सूर्य के प्रति, अग्नि के प्रति पूर्ण आस्था रखनी चाहिए। वह प्रत्यक्ष ईश्वर का एक प्रतिनिधि मानक है और चूंकि ईश्वर का प्रतिनिधि बादशाह भी है, इसलिए उसका भी यह कर्तव्य बनता है कि वह सूर्य के प्रति, अग्नि के प्रति आस्था रखे। और अकबर ने खूब आस्था रखी। अबुल फजल सोवर्निटी की बात कहता है, संप्रभुता की बात कहता है कि संप्रभुता राज्य में निहित होती है, बादशाह में निहित होती है और उसका आधार निरंकुशता होती है। क्यों होती है, क्यों होनी चाहिए, इसका भी हमने डिस्कशन आपसे किया। अब इसी कड़ी में आगे हम देखते हैं जो मुगल राजत्व सिद्धांत की भी विशिष्टता रही है और अकबर ने भी उसको पूर्णतः अक्षरशः पालन किया, बल्कि पूर्ण रूप से पालन किया और अधिक आगे बढ़ाता है, क्योंकि खलीफा की ये संप्रभुता को, सोवर्निटी को एक्सेप्ट नहीं करते। अकबर डिड नॉट एक्सेप्टेड सोवर्निटी ऑफ खलीफा।
वह खलीफा की संप्रभुता को स्वीकार नहीं करता है। उसने अपना नाम खुद खुतबा में पढ़वाया, लेकिन प्रथम 4 खलीफाओं के सिक्कों पर नाम अंकन करने की जो ट्रेडिशन परंपरा चली आ रही थी, ही वॉज कंटिन्यू, उसने जारी रखा था। उसका ये मानना था, जैसा अबुल फजल डिस्क्राइब करता है, कि धर्म और राजनीति या धर्म और प्रशासन दो अलग अलग विषय हैं। रिलीजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन और रिलीजन और पॉलिटिक्स आर टू डिफरेंट सब्जेक्ट। धर्म व्यक्तिगत जीवन में, पर्सनल लाइफ में, अकबर बिलीव्ड इन इस्लाम, अकबर इस्लाम में विश्वास करता था। ही बिलीव्ड इन सरा, ही बिलीव्ड इन कुरान, सब कुछ मानता था। बट उसका एक मानना था कि धर्म की व्याख्या करने का अधिकार, शरीयत की व्याख्या करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च व्यक्ति को होना चाहिए, जो ईश्वर की दृष्टि में, ईश्वर की नजर में सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि उसे आए दिन ये देखना पड़ता था, जैसा कि अब्दुल कादिर बदायनी उसका जो है बहुत प्रखर आलोचक था, उसने भी इस बात को लिखा है कि अकबर का खुदा में बड़ा ही विश्वास था। कभी कभी तो वह पूरी रात खुदा की याद में बिता दिया करता था। और जब 1575 में 1575 में, इसीलिए सत्य क्या है, ईश्वर क्या है, इसको जानने के लिए उसने इबादत खाना में मुस्लिम धर्म के मौलवी लोगों को आमंत्रित किया, और उसने यह देखा कि ये तो आपस में ही लड़ रहे हैं और एक दूसरे को नीचा ऊंचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या सत्य है, क्या असत्य है, इसके बारे में इनका कोई वक्तव्य नहीं है, और ये सीधे सीधे केवल घूम फिर कर ये बताना चाहते हैं कि इस्लाम ही मात्र सत्य है, इस्लाम धर्म ही मात्र सत्य है, और दूसरे धर्म उसके अंदर समाहित है, और दूसरे धर्म की कोई सत्ता नहीं है। इससे नाराज होकर के उसने सभी धर्म के अनुयायियों के लिए इबादत खाना खोल दिया था। और जब सभी धर्म के अनुयायी उपस्थित हुए, तब उसने कहा कि मैंने यह जान लिया है कि ईश्वर सत्य सभी धर्मों में पाए जाते हैं। ओ बुद्धिमान मुल्लाओं, ये मत समझो कि इस्लाम में ही केवल सत्य है, इस्लाम में ही सब कुछ है, सभी धर्मों में सत्य विद्यमान है, यह मैंने जान लिया है। और जब उसने यह बात कही और यह देखा कि उल्मा उसकी खिलाफत करने लगे हैं, और जो धार्मिक समुदाय के लोग हैं, व्यक्तिगत रूप से इस्लाम के लोग हैं, उसकी विरोध करने लगे हैं, तो उसने 1579 में महजर जारी किया। महजर के द्वारा जारी करने के बाद उसने सुल्तान आदिल, अमीर आदिल या खलीफा से ऊपर अमीरुल मोमिनीन की उपाधि धारण करी। He assumed the title of इमाम आदिल, सुल्तान आदिल एंड अमीरुल मोमिनीन आल्सो। इस महजर के द्वारा उसको यह अधिकार प्राप्त हो गया, जैसा अबुल फजल कहता है कि खुदा की नज़र में बादशाह पृथ्वी पर सर्वोच्च होता है, ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, इसलिए धर्म की अंतिम व्याख्या करने का भी अधिकार सिर्फ और सिर्फ बादशाह को है। इस महजर के द्वारा अब धर्म के मामले में भी अकबर सर्वोच्च हो गया। उसे यह अधिकार प्रदान किया गया कि परिस्थितियों के अनुसार जब भी अकबर को महसूस होगा कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, उसके अनुरूप ही वह धर्म की व्याख्या करेगा, धर्म को लागू करेगा। खलीफा का धर्म का राजनीति पर कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, यह क्लियर हो गया। अकबर ने इसके साथ ही खुतबा में अपना नाम भी पढ़ने की परंपरा शुरू करी। जुम्मे की नमाज के बाद या ईद की 2 नमाज होती थी, उसके पहले जब नमाज पढ़ी जाती थी तो नमाज पढ़ने के बाद अकबर का भी नाम पढ़ा जाता था।
उसकी बादशाहत की प्रशंसा की जाती थी, उसके आदेश को साम्राज्य में लागू करने की बात कही जाती थी और सबसे उसके आदेश की पालन करने की हिमायत की जाती थी, उसके दीर्घजीवी होने की, उसके शासन की कुशलता की कामना की जाती थी। तो अकबर ने धर्म और राजनीति को दो पृथक विषय माना और उसके अनुरूप ही अपने शासन का संचालन किया। तो हम लोगों ने डिस्कस किया, दैवी सिद्धांत में वह विश्वास करता था, वह खलीफा की संप्रभुता को नहीं मानता था और संप्रभुता बादशाह में निहित होती है, निरंकुशता राज्य के सिद्धांत पर आधारित होती है। इस पर हम लोगों ने डिस्कस किया। और जो एक अगला पॉइंट है उस पर ये डिस्कस करना है कि राजत्व का जो सिद्धांत है, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन यह जरूरी है कि प्रजा के प्रति भी पिता तुल्य व्यवहार किया जाना चाहिए। जिस प्रकार से अपने पिता अपने सभी पुत्रों के साथ समान व्यवहार करता है, उसी तरह से राजा को भी बिना किसी भेदभाव के अपनी समस्त प्रजा के साथ, चाहे वह किसी भी धर्म की हो, किसी भी जाति की हो, किसी भी समुदाय के हो, सबका समान रूप से आदर और सम्मान किया जाना चाहिए। एक न्यायप्रिय शासक का प्रमुख कर्तव्य है कि वह जनता का कल्याण करे, साम्राज्य का विकास करे और जो भी उसके इस कार्य में अवरोध उत्पन्न करता है उसके खिलाफ सख्त कठोर कार्यवाही करे। एक चीज इससे भी स्पष्ट हो गई कि उसका जो राजत्व सिद्धांत था वह धर्म पर आधारित न होकर के सुलह एक कुल पर आधारित था, सभी धर्मों की समानता पर आधारित था, सभी धर्मों के बीच सामंजस्य करने पर आधारित था और सूर्य तथा अग्नि के प्रति उसकी अगाध आस्था थी। यह चीज यहाँ पर क्लियर हो गई। और सबसे बड़ी बात कि उसके द्वारा जो राजत्व सिद्धांत का जो विकास होता है वह उसके उत्तराधिकारियों में भी पूर्णतः दिखाई पड़ता है। जैसे उसका उत्तराधिकारी जहांगीर है, जहांगीर की ईश्वर के दैवी सिद्धांत में उसका पूर्ण विश्वास है, सूर्य के प्रति अग्नि के प्रति उसकी अगाध आस्था है। उसने सूर्य के प्रति प्रकाश के प्रति आस्था दिखाने के लिए ही अपना नाम, जो उसका नाम सलीम था, नूरुद्दीन, नूर का मतलब होता है प्रकाश, रखा। उसने अपनी बेगम नूरजहां मेहरुनिशा को नूरजहां, नूर महल, नूर बेगम, अपने अश्व को, अपने हाथी को गजे अश्व, नूरे अश्व, नूरे गज जैसी संज्ञा से संबोधित किया। यही नहीं, खुसरो जो उसका पुत्र था, जब उसने विद्रोह किया इलाहाबाद में, जब उसने विद्रोह किया तो स्पष्ट तौर पे दैवी आस्था में विश्वास प्रकट करते हुए कहता है कि ऐसे विरोधी जो नालायक, जो असामाजिक तत्व हैं, उनको सत्ता कभी नहीं प्राप्त हो सकती है, क्योंकि सत्ता उसी को प्राप्त होती है जिस पर ईश्वर की कृपा बरतती है, ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है, जिसके अंदर शासन करने के समस्त 7 गुण विद्यमान होते हैं। उसका दूसरा पुत्र परवेज उसको साक्षात ईश्वर मानता था और यही नहीं, उसने अपना स्वामी प्रत्यक्ष ईश्वर और किवलाह कहा था परवेज ने। जहांगीर ने स्वयं लिखा है कि महान ईश्वर ही उसके सभी सेवकों का स्वामी है। इस प्रकार से सम्राट इस पृथ्वी पर सबका स्वामी है और जिसके कारण ही इस संसार में समृद्धि और शांति बनी हुई है। इसके आगे जब हम देखते हैं कि उसका पुत्र जब शाहजहां बादशाह बनता है तो उसने भी ईश्वर के दैवी सिद्धांत में जो डिवाइन थ्योरी थी उसने भी अपनी आस्था व्यक्त की है और दे दिव्यमान प्रभा पुंज, उसकी जो पेंटिंग्स थी उसमें भी ये दिखाई पड़ता है। यही नहीं, जब वह
बीजापुर के शासक को फरमान भेजता है तो उसमें भी जिल्ले इलाही ईश्वर का बिंब कह करके, प्रतिबिंब कह करके संबोधित करता है। जब उसका दूत ईरान के शाह अब्बास के, फारस के शाह अब्बास के दरबार में गया था तो उसने अपने बादशाह का परिचय जिल्ले इलाही के रूप में कराया। औरंगजेब अपने पिता को जब भी पत्र लिखता था तो उसमें उसे जिल्ले इलाही कह करके संबोधित किया करता था। औरंगजेब, खुद औरंगजेब जब शासक बनता है तो ईश्वर के दैवी सिद्धांत में अपनी आस्था व्यक्त करता है। यही नहीं, इससे आगे बढ़ करके जहां अब तक अकबर ने जो परंपरा शुरू की थी, दिखाई पड़ता है कि प्रथम 4 खलीफाओं का नाम सिक्कों पर अंकित करने की परंपरा को अकबर ने जारी रखी थी। लेकिन औरंगजेब ने क्या किया? औरंगजेब ने इस परंपरा का भी परित्याग कर दिया, समाप्त कर दिया। लेकिन औरंगजेब ने इस परंपरा को जारी रखा, अर्थात ईश्वर के दैवी सिद्धांत में उसका विश्वास था। तो कहने का आशय यह है कि जो मुगल राजत्व सिद्धांत है उसकी जो मूलभूत जो प्रवृत्ति है, जो उसके फीचर्स है, वे दिखाई पड़ते हैं कि जो मंगोल परंपरा थी, जो तुर्की परंपरा थी, उनका जो मिश्रित रूप राजत्व का था, उसी का विकसित रूप हमें हिंदुस्तान में मुगलों के राजत्व सिद्धांत में दिखाई पड़ता है, जिसका प्रारंभ बाबर से हुआ और जिसका पूर्ण विकास अकबर के काल में होकर के चला। और अकबर के उत्तराधिकारियों ने भी अकबर के काल की जो राजत्व सिद्धांत था उसको ही एज इट इज, बिना किसी परिवर्तन के जारी रखा था। तो अगर हम इसका एनालिसिस करें तो ये पाते हैं कि मुगलों का राजत्व सिद्धांत का मूल आधार डिवाइन थ्योरी में विश्वास था। जो राजत्व का जो दैवी सिद्धांत था उसमें मुगल विश्वास करते थे, और जब विश्वास करते थे तो उनका ये भी मानना था कि बादशाह जो है पृथ्वी पर अस्थाई स्वामी है, ईश्वर का प्रतिनिधि है, ईश्वर का प्रतिबिंब है, और यह किसी धन संपदा के बल पर, किसी विशिष्ट वंश से अपने आप को जोड़कर नहीं प्राप्त की जा सकती है। यह ईश्वर की कृपा से ही, ईश्वर की ब्लेसिंग से ही यह पद प्राप्त हो सकता है। साथ ही साथ वे सूर्य के प्रति, सूर्य को वे प्रत्यक्ष ईश्वर का एक प्रतीक मानते थे, इसलिए कि पूरे ब्रह्मांड में जो आलोक है, जो प्रकाश है, वह सूर्य के द्वारा ही प्रदान किया गया है। इसलिए फारसी परंपरा भी थी, मुगलों की परंपरा भी थी, तुर्क भी मानते थे कि सूर्य और अग्नि में हमें विश्वास करना चाहिए। इसलिए अकबर ने भी, जहांगीर ने भी और भी बादशाहों ने भी सूर्य और अग्नि के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की थी। रही बात कि राजनीति और धर्म को दो अलग विषय मानते थे। पॉलिटिक्स एंड रिलीजन आर टू डिफरेंट सब्जेक्ट, है ना। ये सभी मुगल बादशाह इस चीज़ को स्वीकार करते थे, मानते थे, और उन्होंने इसको अपने साम्राज्य में पूर्णतः लागू किया। लेकिन वही दूसरी तरफ उमरा वर्ग को, जो नोबेल क्लास था, जो अमीर वर्ग था, जो अभिजात वर्ग था, उनको प्रशासन का आधार भी बनाया। और बाबर इस तथ्य को हुमायूं से डिस्कस करता है, उपदेश देता है, तो कहता भी है कि उमरा वर्ग हमारे प्रशासन के आधार हैं और उनके साथ हमारा मित्रवत व्यवहार होना चाहिए, और सप्ताह में उनसे मिल करके हालचाल लेना चाहिए, प्रशासकीय कार्यों में उनसे सहयोग लेना चाहिए। यही नहीं, बाबर ने खुद इसको इम्प्लीमेंट किया था। वह खुद अमीरों के साथ बैठता था, बात करता था, शिकार करता था, उनसे डिस्कस करता था, उनसे प्रशासनिक राय लेता था, मशवरा लेता था। अर्थात जो प्रशासनिक तंत्र था उसमें उमरा वर्ग बादशाह के बाद महत्वपूर्ण होते थे। वे एक तरीके से प्रशासन की रीढ़ की हड्डी होते थे।
लेकिन उलमा वर्ग को राजनीति में, प्रशासन में हस्तक्षेप करने का राइट नहीं दिया गया। उनका कहना था कि धर्म अलग है, राजनीति अलग है। इसलिए उन्होंने कभी भी खलीफा की संप्रभुता को स्वीकार नहीं किया। उनका ये कहना था कि खलीफा पैगंबर का प्रतिनिधि है और हम खुद पैगंबर के प्रतिनिधि हैं। खलीफा को बाहर करते हुए अकबर ने अमीरुल मोमिनीन की उपाधि धारण करी, जिससे वह खलीफा के क्षेत्र से बाहर हो गया। कभी भी मुगलों ने खलीफा से अपनी बादशाहत के लिए मंसूर नहीं लिया, उनसे मान्यता नहीं ली, उनके प्रति आस्था नहीं व्यक्त करी। हाँ, यह जरूर है कि उन्होंने सिक्कों पर प्रथम 4 खलीफाओं के नाम अंकित करने की परंपरा को जारी रखा। दूसरा जो अन्य एक विशिष्टता हमें दिखाई पड़ती है कि चाहे उत्तराधिकार के नियम में, उत्तराधिकार, अपने वंशजों के उत्तराधिकार में उनका विश्वास था और इस चीज़ को वे मानते थे, कि ये दिखाई भी पड़ता है हमें कि जो उनके अल्पायु पुत्र थे, जैसे बाबर हो या अकबर हो, 11 वर्ष 13 वर्ष की अवस्था में शासक बने थे, कोई रुकावट नहीं हुई। या फिर अगर दूसरे धर्म की माँ से उत्पन्न पुत्र है तब भी रुकावट नहीं हुआ। चाहे वो जहांगीर को ले लीजिए, जगत गोसाई का पुत्र था। जो जहांगीर था वो राजा भारमल की पुत्री का पुत्र था, तो शाहजहां जगत गोसाई मोटा राज्य की पुत्री का पुत्र था। तो लेकिन वे शासक बने, कोई रुकावट नहीं हुई। जहाँ तक राजनीति में महिलाओं के हस्तक्षेप की बात है, तो जरूर निश्चित रूप से राजनीति में इन्होंने प्रभाव दिखाया। नूरजहां के नाम से जहांगीर कहता था कि हमने बादशाहत नूरजहां को दे दी है, लेकिन नूरजहां के नाम से सिक्कों पर नाम अंकित कराया गया, उसके नाम से फरमान भी जारी किए जाते थे, आदेश जारी किए जाते थे, लेकिन नूरजहां बादशाह नहीं बनी थी। दूसरी बात जो और समझ में आती है कि इन्होंने साम्राज्य विस्तार के बारे में भी हमेशा सोचा था। साम्राज्य का विस्तार होना चाहिए। ही ऑलवेज ट्राई टू एक्सटेंडेड हिज एम्पायर। उन्होंने हमेशा ही प्रयास किया कि उनके साम्राज्य को विस्तार किया जाए। अकबर ने देखिए उत्तर भारत में विजय प्राप्त करी, दक्षिण भारत में उसने अहमदनगर, खानदेश पर विजय प्राप्त करी। वह चाहता था कि संपूर्ण भारत को एकीकृत किया जाए, एक राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया जाए। उसके उत्तराधिकारी जहांगीर ने, शाहजहां ने, आप देखिए तो शाहजहां ने अहमदनगर पर विजय प्राप्त करी, मुड़ता मुगल साम्राज्य के अधीन उसको शामिल कर लिया। मध्य एशिया में बदख्शां, बल्ख की उसकी नीतियां थी, जिस पर वह अधिकार करना चाहता था किसी भी प्रकार से। औरंगजेब ने तो पूरे दक्षिण भारत में अपना 25 वर्ष व्यतीत कर दिया, बीजापुर और गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया। हालांकि इनकी नीतियों के कारण असफलता भी देखनी पड़ी और इनके लिए नुकसानदायी भी हुआ, मुगल साम्राज्य के लिए भी नुकसानदायी हुआ, लेकिन जो इनका थॉट्स था कि वे परिकल्पना करते थे विजय की। तो मूल रूप से हम ये कह सकते हैं कि जो इनका राजत्व का जो सिद्धांत था वह बेसिकली दैवी सिद्धांत था। इसके अलावा ये खलीफा की संप्रभुता को स्वीकार नहीं करते थे, राजनीति और धर्म को दो पृथक विषय मानते थे, निरंकुशता को राज्य का आधार मानते थे और संप्रभुता को मानते थे कि वह राज्य में निहित होती है या बादशाह में निहित होती है। दूसरी धर्म की माँ से उत्पन्न पुत्र को कभी रुकावट नहीं हुआ उत्तराधिकारी बनने में, या अल्पवयस्क पुत्र को भी उत्तराधिकारी बनने में कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये जरूर है कि ज्येष्ठ उत्तराधिकार का नियम जो बाबर ने प्रचलित किया था उसको अस्थायी स्वरूप नहीं दिया जा सका और शासकों के शासन काल में ही उनके पुत्रों के बीच कई अवसर आए जब उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा गया।
दूसरी बात कि इनके वंशज का ही शासन रहा, एक दो अवसर को छोड़ दिया जाए, जैसे हुमायूं के बाद शेर शाह ने शासन कर लिया, या कुछ समय के लिए हेमू ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली, अकबर के पहले शासन कर लिया, ये अवसर छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर इनके वंशज में ही शासन सत्ता विद्यमान रही। तो मूल रूप से ये किसी भी नियम या कानून या बाह्य शक्ति के अंतर्गत नहीं थे, इनको हस्तक्षेप मंजूर नहीं था, इनकी ईश्वर में अगाध आस्था थी और उसको उसका प्रतिनिधि, उसका प्रतिबिंब मानते थे। सूर्य को वे ईश्वर, प्रत्यक्ष ईश्वर की संज्ञा से विभूषित करते थे और ये मानते थे कि पूरा जो ब्रह्मांड प्रकाशित हो रहा है वो सूर्य के द्वारा हो रही है, इसलिए सूर्य और अग्नि के प्रति भी इनकी अगाध आस्था थी। अमीर उमरा वर्ग प्रशासन की ऋण जरूर थे, सहयोग जरूर किया उन्होंने, लेकिन कभी भी उन्होंने सत्ता प्राप्त करने की कोशिश खुद नहीं की, अवरोध नहीं उत्पन्न किया। उलमा वर्ग को धार्मिक मामलों में राजनीति, भले ही धर्म में व्याख्या करने का उनको अधिकार अकबर के पहले या उसके बाद दिया गया, वो शरीयत की व्याख्या करते थे, काजी थे, मुफ्ती थे, लेकिन अकबर के काल में वह अधिकार भी उनसे छीन लिया गया। अकबर ने महजा जारी करके खुद ही यह अधिकार ले लिया कि बादशाह की नज़र में सर्वोच्च होने के कारण परिस्थिति के अनुसार धर्म की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार बादशाह के पास। और इसके परिणाम स्वरूप जौनपुर के उलमा ने तो अकबर के खिलाफ फतवा जारी कर दिया था। कई उलमाओं ने तो कहा कि अकबर इस्लाम को समाप्त करने पर तुला हुआ है। जैसा कि हम देखते हैं, उसका कट्टर आलोचक अब्दुल कादिर बदायनी कहता है कि अकबर ने तो पूरा इस्लाम का सफाया करने पर तुला हुआ है, तमाम आरोप उसके ऊपर लगाए गए थे। उसने दाढ़ी बनाने का आदेश दे दिया, मस्जिदों का प्रयोग सैनिकों को रखने के लिए कर दिया, मक्का पर प्रतिबंध लगा दिया, जाने पर रोक लगा दिए, सारी बातें करता। और इसी के आधार पर स्मिथ लिखता है कि अकबर बादशाह, धर्म, पोप और बादशाह दोनों बनना चाहता है। तो ये तमाम बातें थी, लेकिन अकबर ने उसकी परवाह नहीं की, क्योंकि उसका जो उद्देश्य था वह सभी धर्मों के साथ, सभी धर्म के लोगों के साथ समानता का व्यवहार करना, सभी के साथ न्याय करना, एक कल्याण करना और एक सबको मिला करके शासन करना। इसीलिए उसका जो थॉट्स था वह सुलह एक कुल पर आधारित था और सार्वभौमिक सत्ता में विश्वास था। थैंक यू सो मच अगेन। इस प्रकार से हमारा मुगल राजत्व सिद्धांत कंप्लीट हुआ। आशा है यह हमारे मुगल राजत्व सिद्धांत की दूसरी सीरीज भी आपको पसंद आएगी। आप इसको सुनिए, सब्सक्राइब। इसका वीडियोस मैं गूगल क्लासरूम पर अपलोड करूँगा, यूट्यूब पे अपलोड करूँगा आपको, ताकि बाद में जब कभी आपको परेशानी हो तो आप इसको सुन सके, उसका निदान कर सके। और गूगल क्लासरूम में जा कर के कोई समस्या है तो आप शेयर बॉक्स में जा कर के आप इसको लिख सकती हैं, हम उस पर डिस्कस कर लेंगे। और यदि आपको मेरा यह लेक्चर या वीडियो पसंद आया हो तो आप यूट्यूब पर लाइक ज़रूर करें, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच अगेन।